सर और नॉन स्ट्राइक पर है रघुनाथ सर। मैं सर इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि ये पूरे मजे हुए खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है, तो मैं किसी को नाम से नहीं पुकारूंगा, सर बोलूंगा। भगवान सर फिलहाल तैयार है, फेस करेंगे प्रशांत सर को। प्रशांत सर भी अब पेशे से वकील है और वकील मुझे लगता है देखते हैं कैसे ग्राउंड में अपनी जो नियम कानून है कैसे अप्लाई करते हैं देखने को मिलेगा। उसके विपरीत अगर भगवान सर की बात करें तो भगवान सर भी एक मजगांव डॉग में एम्प्लॉय है और अनुभवी खिलाड़ी है और तेज तर्रार खिलाड़ी है, और ये हल्के हाथों से खेला था। कैच डीप फाइन लेग की दिशा में गेंद गई थी, पहली गेंद पर मौका था दुर्शत टीम के खिलाड़ियों को, लेकिन प्रयास भरसक किया था। प्रयास करते रहना चाहिए, कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए, जो कि दुर्शत टीम के खिलाड़ी ने, फील्डर ने दिखाया कि मैंने प्रयास तो किया है लेकिन क्या करे। फिलहाल पहली गेंद पर 1 रन पर 1 ऐसी स्थिति है जितवाई जीते की। पावर प्ले का ओवर है, 4 ओवर का मैच है, जीते बनाम वागरेश्वर दुर्शत। स्ट्राइक पर है रघुनाथ सर। पहली गेंद अच्छी फेंकी थी प्रशांत सर ने, और नेक्स्ट गेंद मुझे लगता है दुर्शत टीम आज पूरे जीत के इरादे से उतरी है मैदान पर। उसके साथ अगर जुतवाई जीते की बात करें तो वो भी जीत के साथ ही उतरी, क्योंकि अगर गोविंदला होम ग्राउंड नहीं है लेकिन उनके आयोजक है वो होम ग्राउंड के ही है। अच्छी गेंद थी लेकिन फुलटॉस थी, फुलटॉस का इतना फायदा नहीं उठा पाए रघुनाथ सर, 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। ग्राउंड शॉट था लेकिन मुझे लगा कि हवा में शॉट खेल सकते थे, लेकिन हवा में शॉट न खेलकर 1 ही रन पर उनको संतुष्ट होना पड़ा। फिलहाल भगवान सर स्ट्राइक पर। प्रशांत सर की अगली गेंद, इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, अगली गेंद मारा करेंगे प्रशांत सर तो भगवान सर। और ये यॉर्कर लेन की गेंद थी लेकिन फिर भी उसको बख्शा नहीं, भगवान सर ने 1 रन लेने से नहीं रोक पाए हैं जीते के खिलाड़ियों को। बहुत धीमी गति से मुझे लगता है ये ओवर चल रहा है, 3 गेंदें और 3 रन, कोई भी सफलता हासिल नहीं की मिली है दुर्शत को। और फिलहाल लेफ्ट हैंड बैट्समैन रघुनाथ सर स्ट्राइक पर। पावर प्ले की 3 गेंदें बची है, अगली गेंद प्रशांत सर की रघुनाथ सर को। और ये मिड ऑफ की दिशा में जाती हुई गेंद, और फील्डर वहां तैनात थे और 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। इसी के साथ जितवाई जीते का स्कोर 4 रन। मुझे लगता है कुछ प्लानिंग की होगी कप्तान ने, जितवाई जीते के कप्तान ने निश्चित प्लानिंग की होगी कि हमको पावर प्ले का ओवर है, बिल्कुल विकेट खोना नहीं, ऐसी स्ट्रेटेजी दिख रही है मुझे मैदान पर। अगेन ट्राई किया है भगवान सर ने, और वहां फील्डर के हाथों में ही गेंद सीधी जा रही है। गेंद ने भी फैसला किया है मैं जो लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी है उसी के पास जाऊंगी। फिलहाल 5 गेंदें और 5 रन बना चुकी है जितवाई जीते की टीम। आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद, प्रशांत सर तो रघुनाथ सर को। हल्के हाथों से खेला है, ये 1 रन पूरा किया है लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे जीते के दोनों बल्लेबाजों को। इसी प्रकार से 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात जीते टीम का स्कोर हुआ है 7 रन। पावर प्ले का ओवर खत्म, प्रशांत सर का ओवर खत्म, अभी भी 3 ओवर बाकी है, एक भी विकेट खोया नहीं है जितवाई जीते के बल्लेबाजों ने। मुझे लगता है अगर मैं कुछ मैच के अलावा कुछ बात करना चाहूंगा, जहां तक जीते गांव का प्रश्न है, जीते गांव के नाम में ही जीत है, जीते गांव के नाम में ही जिगरबाज लोग रहते हैं। जीते गांव के जो लोग हैं आंधियों से, तूफान से, लहरों से डरने वाले नहीं है, ऐसे जीते गांव के लोग हैं। उनकी जो पुरानी परंपरा है वो परंपरा मुझे लगता है ये जो नई पीढ़ी है उन्होंने भी शुरू रखी है। इनके जो पहले दादा परदादा थे उन्होंने असल में अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है 90 के दशक में जाएंगे तो बहुत बड़ा तूफान आया था और जीता गांव में बहुत बड़ा संकट आ चुका था, और उस संकट से भी
उभर चुकी है जीता गांव के लोग। और मुझे लगता है मैं सैल्यूट करना चाहूंगा जीता गांव के लोगों को। इतने बड़े संकट हम छोटे थे उस टाइम, मुझे लगता है 93 या 94 में वो तूफान आ चुका था, और तूफान में बहुत से हमारे जीते गांव के लोगों का स्वर्गवास हो चुका था। उनको भी इस माध्यम से मैं आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूंगा। अच्छा सॉरी, 1989 में आया था हमारे जीते गांव के एक भाई बैठे हैं, उन्होंने बताया कि 1989 में, मैं उस टाइम 11 साल का था। तो निश्चित पहले से जो परंपरा चल रही है वो जीते गांव में वो बरकरार रखी है। अगली गेंद भगवान सर को, दोबारा हल्के हाथों से खेला है भगवान सर ने, लेकिन एक रन लिया है। देखना होगा दूसरी रन लेते हैं कि नहीं, लेकिन दूसरा रन भी पूरा किया है। अच्छी फील्डिंग की थी, लेकिन 2 रन रहने से नहीं रोक पाई है जीते टीम को। कौन है फिलहाल जो गेंदबाज है वो कमलाकर गावंड है। कमलाकर गावंड मुझे लगता है भारी भरकम शरीर के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और जो अपना जो भारी भरकम शरीर जरूर है, लेकिन उनका जो जज्बा है क्रिकेट के प्रति, उन्होंने अभी तक उस जज्बे को बरकरार रखा है। अगली गेंद कमलाकर की भगवान सर को, पूरी तरह से बीट किया है भगवान सर को। दूसरा ओवर प्रगति पर है, और जीतवाई जीते का स्कोर है 9 रन। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, और कमलाकर सर की अगली गेंद, इस ओवर की तीसरी गेंद मारा करेंगे भगवान सर को। भगवान सर को आग्रेशन दिखाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है इधर से कप्तान ने इंटेंशन दिया होगा कि आप खुल के खेलिए। उसी प्रकार से दुर्शत के कप्तान हैं, उन्होंने बताया होगा आप सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि एक एक गेंद इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक गेंद जिता भी सकता है, एक एक गेंद हरा भी सकता है। तो इसलिए अब जो 11 फील्डर है मैदान पर, उनको ये पता है नॉकआउट सिस्टम का मुकाबला रहता है, नॉकआउट सिस्टम की स्पर्धा रहती है। अगर हमको बने रहना है इस टूर्नामेंट में, तो एक एक मुकाबला हमको अंतिम मुकाबले की तरह लेना है। अगली गेंद कमलाकर सर की भगवान सर को, भगवान सर की वो अभी बल्लेबाजी हमको देखने को नहीं मिली है। अगली गेंद, मुझे लगता है बैट का बाहरी हिस्सा लगा था, यहां तक आवाज सुनाई दी थी, फिर भी 1 रन लेने से नहीं रोक पाए हैं भगवान सर को और रघुनाथ सर को। अभी भी विकेट खोया नहीं जितुआई जीते का स्कोर है 10 रन। कमलाकर सर की अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अगर जितुआई जीते की बात करें, मुझे लगता है जितुआई जीते के पास मुझे लगता है 45 के अभाव 3-4 खिलाड़ी तो है, उसमें विजय भाऊ मात्रे है, जेके भाऊ है, ऐसे खिलाड़ी है, उनके मार्गदर्शन पे ये टीम मुझे लगता है खेलती है। और जो नवोदित खिलाड़ी है जो 40+ अभी अभी पार किए हैं, जेके भाऊ का और विजय भाऊ का सम्मान निश्चित करते हैं, और सम्मान पूर्वक उनको बाहर भी सम्मान करते हैं, मैदान के बाहर भी सम्मान करते हैं और मैदान में भी सम्मान करते हैं। ये अपने संस्कार के ऊपर डिपेंड रहता है। और मुझे लगता है ज़्यादा टाइम वेस्टेज मत कीजिए, क्योंकि ये नाइट स्पर्धा है, तो हम सभी सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस स्पर्धा का समापन हो। अगली गेंद कमलाकर सर टू रघुनाथ सर, हल्की सी लेग की दिशा में जाती हुई गेंद, अंपायर के पास डिसीजन लेने के लिए मुझे लगता है कोई बचा ही नहीं, और ये वाइड घोषित किया है। इसी प्रकार से जितुआई जीते का स्कोर है 11 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, और जीते टीम की बात करें तो उनके पास प्लस पॉइंट है कि अभी तक उन्होंने विकेट खोया नहीं। दुर्शत टीम की बात करें तो उनके पास भी प्लस पॉइंट है, उन्होंने अभी दूसरा ओवर चल रहा है, लेकिन इतने ज्यादा रन नहीं दिए। 11 रन हो चुके हैं इस ओवर की। मुझे लगता है 3 बॉल शेष है, और ये बिल्कुल मतलब खुल के शॉट खेला है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे, लेकिन राइट हैंड का इस्तेमाल किया, और ये 4 रन। और स्कोर पहुंचा है जीते टीम का 15 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है। हमारे सीनियर खिलाड़ी संजय भाई डंगर, जिन्होंने
90 के दशक में मुझे लगता है श्रीराम बलौली टीम को संवारा था, सजाया था। और आज भी हम 90 दशक में जो खेले थे, आज भी हम नेक्स्ट मुकाबला मुझे लगता है साई विजय के वर्सेस हमारी श्रीराम बलौली टीम है। दर्शकों को मुझे लगता है देखने का मजा आएगा अगली मैच में। तो फिलहाल मैच के ऊपर, मैदान के ऊपर लौटते हैं। रघुनाथ सर ने अच्छा शॉट खेला है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होते हुए उन्होंने एक अच्छा घुमावदार शॉट खेला था और स्कोर पहुंचा है जीते टीम का 15 रन। अभी भी 2 गेंद शेष है कमलाकर सर की। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन ये गेंद खराब नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज ने मुझे लगता है परख लिया था, गेंद स्लो फेंकी थी गेंदबाज ने, उसका फायदा रघुनाथ सर ने उठाया। अगेन थोड़ी सी हल्की सी मुझे लगता है लेग साइड में जाती हुई गेंद, अंपायर 34 भाऊ म्हात्रे की तरफ से वाइड का इशारा। इसी प्रकार से जीते टीम का स्कोर पहुंचा है 16 रन। जहां तक इस मैच का आकलन करेंगे तो मुझे लगता है, अगर संजय भाई मेरे बगल में बैठेंगे तो मुझे लगता है इनको क्वेश्चन कर सकता था मैं। संजय भाई, इस मैदान पे ज्यादा स्कोर नहीं हो रहा है। ओ देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से बोल्ड किया है। डीजे मास्टर प्लीज। तो रघुनाथ सर ने अपनी निजी पारी खेली है। कितनी धावा कर रहे हैं? 6 रन। 6 रन। अभी रामचंद्र ठाकुर एक अच्छे खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है जीते टीम में। देखना होगा, मुझे लगता है जीते टीम का जो कप्तान है उनको निश्चित भरोसा होगा कि रामचंद्र ठाकुर आज कुछ करिश्मा करेंगे। और कमलाकर सर की एक गेंद बची है, स्कोर पहुंचा है जीते टीम का 16 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, इस दूसरे ओवर की एक गेंद बची है। अच्छा अच्छा। और संपला कर दो, और एक बॉल रहा है। आखिरी गेंद कमलाकर सर की, आपला रामचंद्र ठाकुर सर को आखिरी गेंद है। अभी तक 16 रन का स्कोर हुआ है जीते टीम का। और फिलहाल देखते हैं आखिरी गेंद में क्या करते हैं रामचंद्र ठाकुर सर। आखिरी गेंद दुर्शत। क्लोज कीपिंग का मुझे लगता है जो कीपर है उन्होंने क्लोज कीपिंग किया है, क्योंकि रामचंद्र ठाकुर को जानते हो। अगेन हल्की सी लेग साइड की दिशा में जाती हुई गेंद, अंपायर के पास कोई चारा नहीं है, इस गेंद को वाइड घोषित किया है। 17 रन। शुरुआती के 3 गेंदें अच्छी फेंकी थी कमलाकर सर ने, लेकिन आखिरी के 3 गेंदें थोड़ी सी वीक फेंकी है। इसी प्रकार से ओवर की समाप्ति। वेदक प्रसाद मांगरोल, कई होंगे दर्शकों के बीच में तो उन्होंने मंच के ऊपर आने की कष्ट करेंगे प्लीज। वेदक प्रसाद मांगरोल। इसी के साथ मैं अपने हमारे गांव के श्रीराम बलौली गांव के संजय भाई डंगर, जो भाजपा के विधान सभा अध्यक्ष है, इनका स्वागत करने के लिए मैं जीते गांव के सरपंच सागर म्हात्रे जी को, उपसरपंच जीते गांव के उपसरपंच, कितना बड़ा मिस्टेक हो रहा था मेरे से, उपसरपंच वासुदेव मामा का लड़का ना, वासुदेव मामा का लड़का, हाँ, सागर म्हात्रे को विनती करूंगा कि हमारे संजय भाई डंगर जी का स्वागत करेंगे और उनको साथ में बेस्ट विशेष भी देंगे कि अगले मैच जीत जाए सागर म्हात्रे और विधानसभा अध्यक्ष संजय भाई डंगर। फोर्टी प्लस का कारवा मुझे लगता है जहां तक चल रहा है, हमारे जमाने का क्रिकेट था, बिल्कुल कोई शूज नहीं रहते थे। अगर मराठी में बात करूं तो हमको 11 खिलाड़ी इकट्ठा करने में बहुत मुसीबत होती थी। संजय भाई इधर विटनेस है, जिस खिलाड़ी को बुलाने जाते थे, अरे विश्वास काय करायचं, गाय
त्यावेळेचं क्रिकेट होतं, पण एक प्रत्येक गावाच्या प्रती कट्टरता होती. आमच्या आणि वलगची मॅच कधीच कंप्लीट झालेली नाही, आमची आणि आंबेलोची मॅच कधीच कंप्लीट झालेली नाही. ते पुढं काय मी बोलत नाही. तो बॉलर कौन है? फिलहाल स्कोर हुआ है जीते टीम का 21 रन. श्रीकांत सर है बॉलिंग मार्क पर. तीसरा ओवर प्रगति पर है. अभी भी 22 रन, सॉरी 22 रन हो चुका है. श्रीकांत सर बॉलिंग मार्क पर तैयार है. उनको फेस करेंगे रामचंद्र ठाकुर सर. धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ श्रीकांत सर, देखना होगा श्रीकांत सर को. वो बिल्कुल मुझे लगता है गेंद जो थी ओवर पिच थी, उसको उसका फायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन गेंदबाज उनसे चालाक निकले बल्लेबाज से. गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी हो चुके हैं, और हावी मतलब एक बॉल डॉट. इसका खामियाजा मुझे लगता है जीते टीम के ऊपर कर्ज के रूप में भुगतना पड़ेगा. अगली गेंद श्रीकांत सर की रामचंद्र ठाकुर सर को. अगेन डीप फाइन लीग की दिशा में जाती हुई गेंद, और मुझे लगता है जो कप्तान है उन्होंने जो फील्डर वहाँ तैनात किया है, बिल्कुल रामचंद्र ठाकुर जी की सर की जो बल्लेबाजी देखते हुए उन्होंने उस फील्डर को तैनात किया है. वहाँ सिक्योरिटी लगाया है कि इस बॉर्डर पे आक्रमण हो सकता है, इस बॉर्डर पे आतंकवादी, ये नक्सली उग्रवादी आ सकते हैं. अगली गेंद श्रीकांत सर की, और ये कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट. फील्डर वहाँ तैनात है. गेंद को तो रोका है, लेकिन दोनों बाजों को 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे. इसी प्रकार से जीतवाई जीते टीम का स्कोर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 25 रन. तीसरा ओवर प्रगति पर है. आखिरी गेंद है श्रीकांत सर के, आखिरी गेंद रामचंद्र ठाकुर सर को. और ये मिड ऑफ की दिशा में जाती हुई गेंद, और ये बहुत बढ़िया ताकतवर शॉट था, और मुझे लगता है फील्डरों के पास कोई मौका नहीं था. डीजे मास्टर प्लीज. वही बस स्टैंड के पास ही मेरा ससुराल है, श्री रामभाव ठाकुर मेरे ससुर है. तो चलिए चलते हैं मैदान पर. जीतवाई जीते वर्सेस वागरेश्वर दुर्शत. 29 रन. हाँ, निश्चित विश्वास पाटिल की क्रेज तो उस टाइम थी, अभी भी है. 29 रन 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 29 रन दुर्शत की तरफ से. मुझे लगता है कौन
अभी भी भगवान सर और रामचंद्र ठाकुर सर दोनों बल्लेबाज क्रीज पर डटे हैं। 29 का स्कोर अभी तक बना चुकी है जीते टीम। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात निश्चित जीते टीम के जो कप्तान है खुश होंगे अपने दोनों बल्लेबाजों से, क्योंकि कारण क्या है, इस मैदान पर इतना स्कोर खड़ा होता नहीं। मुझे लगता है जहां तक उनका लक्ष्य होगा, 4 ओवर का मुकाबला है, जहां तक उनका लक्ष्य होगा 40 रन का लक्ष्य रखा होगा मन में कि हमको 40 रन का स्कोर खड़ा करना है। और ये गेंदबाज कौन, समीर घरत, समीर घरत सर गेंदबाजी मार्ग पर, लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। और भगवान सर ने स्ट्राइक अपने पास रखी है। 30 रन का स्कोर अभी तक हो चुका है जीते टीम का। जीते टीम के ऊपर निश्चित मानसिक दबाव होगा। कारण क्या है, उनके जो आयोजक है पूरे जीते के हैं, पूरे समर्थक जीते के हैं, तो उनको किसी भी हालत में ये मुकाबला, यही मुकाबला नहीं, मुझे लगता है इस आज के रात की नंबर 1 टीम उनको बनने का उनके ऊपर दबाव होगा। अगली गेंद, ओ बिल्कुल हवा में गेंद है, कैच का प्रयास किया था लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए फील्डर। कारण क्यों, किस लिए प्रयास किस लिए करें, क्योंकि वो कैच पकड़ ही नहीं सकते थे। कितना भी अच्छा फील्डर हो वो कैच को लपक नहीं सकता था। इसी प्रकार से जीते टीम का स्कोर हो चुका है 31 रन। इस ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें बाकी है। फिलहाल फेस करेंगे रामचंद्र ठाकुर सर। ओ देखना होगा, हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे है, कैच लेने का प्रयास था लेकिन कैच को लपक नहीं पाए है। और उसके बाद मुझे लगता है दुर्शत के समर्थक थोड़े से नाराज हो गए होंगे, लेकिन नाइट टूर्नामेंट है, 40+ का ये कारवा है, इसमें मुझे लगता है नाराज होने की जरूरत नहीं है। 40+ एक प्रोफेशनल क्रिकेटरों का एक ये लॉस है। और अभी स्कोर पहुंचा है जीते टीम का 32। इस ओवर की कुछ ही गेंदें शेष है और ये डीप फाइन की दिशा में जाती हुई गेंद, बिल्कुल फील्डर के पास कोई चारा नहीं है। और ये भगवान सर ने अपना जो जोहर है वो दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये जोहर मुझे लगता है थोड़ा सा पहले दिखाना चाहिए था। और किस लिए दिखाना चाहेंगे, मैं तो कमेंट्री करके, मैं अपना कुर्सी में बैठ के कमेंट्री कर रहा हूँ, दिखाना चाह रहा था, ये करना था, वो करना था, लेकिन जब क्रीज में आप खड़े रहते हैं तब आपको पता रहता है कि आपको वहाँ के हालात क्या है। अगर आप जम्मू कश्मीर गए नहीं और वहाँ के हालात के बारे में बात करेंगे, उसने ऐसा किया, उस आतंकवादी ने ऐसे किया, ऐसे नहीं होता है। आप जाओगे नहीं तब तक, आप पहाड़ चढ़ोगे नहीं तब तक पहाड़ के बारे में आपको पता नहीं होता है। अभी भी 2 गेंद शेष है, देखते हैं भगवान सर क्या करते हैं। भगवान सर और अगेन ट्राई किया है, फील्डर वहां मौजूद है लेकिन गेंद ने टर्न लिया था और टर्न ऐसा लिया कि फील्डर उसको पकड़ नहीं पाए। 4 रन। डीजे मास्टर प्लीज। आखिरी गेंद, जीते टीम का स्कोर पहुंचा है 40। जो लक्ष्य मन में रखा था मुझे लगता है वो हासिल किया है जीते टीम ने। दुर्शत टीम का इनिंग अभी खत्म होने वाला है, एक गेंद बची है। और ज्यादा ही मुझे लगता है ऑफ साइड की दिशा, ऑफ स्टंप के ज्यादा ही बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर 34 भाऊ म्हात्रे की तरफ से वाइड का इशारा। 41 रन। और भगवान सर अपना निजी स्कोर 24 रन पर अभी भी खेल रहे हैं। और भगवान सर की बात करें तो मुझे लगता है जो जितवाई जीते टीम बी टीम है उनको सजने और संवारने में और हमेशा सपोर्टिव नेचर रहा है भगवान सर का। जहाँ तक मैंने उनसे बात किया खिलाड़ियों से, उनके भगवान सर ने हमेशा सपोर्ट किया है और नए खिलाड़ियों को करियर बनाने में भगवान सर का बहुत अच्छा योगदान है जीते गांव में। और ये पॉइंट की दिशा में जाती हुई गेंद, फील्डर वहां मौजूद है,
गेंद को फील्ड करते एक रन पूरा किया है, दूसरा रन भी कंप्लीट किया है, इसी प्रकार से स्कोर पहुंचा है 43। 44 रन का टारगेट दिया है दुर्शत टीम को। अभी मैं अपना विदाई लेना चाहता हूं, थोड़ी सी स्लो कमेंट्री की इसलिए माफी चाहूंगा। अभी एक सिर्फ कृष्णा मात्रे सर, मैं एक 2 लाइन अपने देश के ऊपर बोलना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपना मैच के लिए तैयारी करता हूं। आप सभी साथ आप सभी को सभी साथ देंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। जास्त काही बोलत नाही, कारण कसं केलवण्याला पण बोललेलो आहे, कारण प्रत्येक वेळी, परंतु या ज्या लाईने आहेत ना, या माझ्यासाठी एकट्यासाठी नाहीत तर आपल्या प्रत्येक नागरिकासाठी आहेत। आता थोडासा म्हणजे गॅप आहे त्यावेळी बोलतो मी। असंच पनवेल टू पुणे प्रवास करत होतो, तर एक मला अहमदनगरचा भेटला होता, एक 27-28 वर्षाचा होता ना, तर तो भेटला होता। अरे विश्वास दादा, तुमचा जो आगरी समाज आहे ना, आगरी समाज हा एवढा कट्टर आहे ना, अन्यायाच्या विरुद्ध लढणारा आगरी समाज आहे, पण आजकालच्या युगामध्ये आगरी समाज हा कुठेतरी आपला पाठीमागे राहिलेला आहे। आपण आगरी आहोत, आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमारामध्ये आपण सेनापती राहिलेलो आहोत आणि कुठेही अन्याय झाला तर त्या अन्यायाला आपण विरोध करायलाच पाहिजे। हे माझं वैयक्तिक मत आहे। जसं मी रिटायरमेंट झाल्यानंतर आम्ही बसू, तो विषय वेगळा आहे। आता आपण एक देशावरशी बोलूया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 लाइनें हैं, उन्होंने संसद भवन में गाई थी। वो 2 लाइनें सुनाकर मैं अपना इधर से विदाई लूंगा। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। ये दर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। ये दर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसके कंकर कंकर में शंकर है, इसके कंकर कंकर में शंकर है। इसके बूंद बूंद में गंगा जल है, इसके बूंद बूंद में गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। हमारे मरने के बाद, हमारे मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई अस्थियों के कानों में से, गंगा जल में बहती हुई अस्थियों के कानों में से एक ही आवाज सुनाई देगी, एक ही आवाज सुनाई देगी। ओ होगे भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज के, बोलो धर्मवीर संभाजी महाराज के, बोलो सियावर प्रभु रामचंद्र के, बोलो जितुआई जीते माते के, बोलो सीतामाई माते की। धन्यवाद। चला, साई संघ आणि बलोनी संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल की आपण कृपया करून नाणेफेकीचा गोल करण्यासाठी यायचं आहे। साई संघाचा संघनायक, चला आपण कृपया या। नाणेफेकीचा गोल करण्यासाठी विनंती करते देवचंद म्हात्रे यांना की आपण नाणेफेकीचा गोल करून घ्या। 40 सामना आहे। साई विजय साई आणि श्रीराम बलोडी दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल संतोष पाटील नाणेफेकीचा गोल करतील। हेड या टेल, श्रीराम बलोली। 4 ओव्हरचा सामना आहे। सामना 4 षटकांत नाणेफेकीचा कौल होत आहे आणि सहाय्य संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे। काय डिसिजन आपला असेल? फिल्डिंग फर्स्ट। फिल्डिंग कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करणार? 50-55 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करणार आम्ही। थँक्यू व्हेरी मच। आपण किती टार्गेट देऊ शकता?
आम्ही टार्गेट कमीत कमी तेवढाच मारणार, 50-55 तरी मारणारच. ओके, बेस्ट ऑफ लक तुम्ही दोन्ही संघांना. चला आगे का अवसर में चलते हुए साथी नीलेश के पास, जो आगे का हाल हमारे राष्ट्रीय भाषा में सुनाएंगे. नीलेश जी का इस क्रिकेट के माध्यम से मैं कृष्णा मध्य स्वागत करता हूं और परमेश पाटिल की तरफ से भी इनका मैं स्वागत करता हूं नीलेश जी का. हम तीनों समालोचक यहाँ उपस्थित है. हेलो, धन्यवाद. चलते मैदान की तरफ पहली बार यहाँ पर गेंदबाजी का भार संभालते हुए अच्छी गेंद पूरी तरह से आगे की तरफ खिलाने का प्रयास. एफिल में उत्साह ज्यादा, हौसला कम. हम्पर का इशारा यहाँ पर. थर्ड अंपायर की मांग है क्या? थर्ड अंपायर चेक करेंगे यहाँ पर. देखिए यहाँ पर तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम्पर डिसीजन जो रहेगा वही दोनों टीम के कप्तानों को यहाँ पर मानना पड़ेगा. हम्पर कॉल आउट. तो हम्पर कॉल यहाँ पर आता हुआ आउट का, क्योंकि पहली गेंद जो लगी थी तो हम्पर ने उंगली खड़ी की थी अपनी कि बल्ले को चूमी है गेंद, पर यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया ठीक तरह से. तो पहली गेंद के ऊपर थोड़ा सा संदेह जरूर था मन में अंपायर के ऊपर, और अगर स्क्रीन में चेक किया तो वहां पर भी कुछ डाउट दिखाई दिया था. तो अंपायर ने जबकि उंगली खड़ी की थी तो पहले गेंद के ऊपर पहली सफलता यहां पर मिल चुकी है गेंदबाज को. रामचंद्र ठाकुर गेंदबाजी का भार संभालते हुए यहाँ पर श्रीकांत की पारी का यहाँ पर अंत होता हुआ. प्रशांत नॉन ट्रेनिंग पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनकी जगह संभालने के लिए आए हैं नए गेंदबाज बल्लेबाज. पुलकिया सीधे हाथ से कवर के ऊपर यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद था. 1 रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए यहाँ पर 1 रन के साथ यहाँ पर खाता खुल चुका है. धीरे धीरे पारी को यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, माना कि पहली गेंद के ऊपर श्रीकांत जैसे दिग्गज बल्लेबाज का विकेट यहाँ पर तंबू में वापस जा चुका है और उनकी जगह संभालने के लिए आए हैं विलास, जिन्होंने एक का स्कोर का खाता खोला है. यहाँ पर रामचंद्र फिर से एक गेंदबाजी का भार संभालते हुए फील्ड को सजा पर भली भांति जानते हैं कि मुकाबले का महत्व कितना होता है. अच्छी गेंदबाजी करते हैं आप यहां पर रामचंद्र. 40+ के माध्यम से यहां पर खेलने उतरे हैं. आगे की तरफ ऑफ टाइम लाइन यहां पर पकड़ के रखी है, कोई मौका नहीं देना चाहते यहां पर बल्लेबाज को हाथ खोलने का. जिस प्रकार से गेंद जा रही है
देखिए हवा में गेंद जरूर थी, पर 40+ के खिलाड़ी है तो उतना एफर्ट उन्होंने लगाया नहीं, पर गेंद बिल्कुल उसके नीचे थी, जा सकते थे एक कैच के लिए, पर यहां पर कैच सेफ होता हुआ 2 रन यहां पर तब्दील होते हुए 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 1 विकेट के नुकसान के साथ 3 रन। अगर रामचंद्र ठाकुर की बात करें तो कमर कसे हुए हैं गेंदबाज है, क्योंकि इन्होंने काफी मैचेस अपने बलबूते पर जिताए हैं, जितवाई जीते बी टीम के लिए। वही फिर से एक बार रामचंद्र ठाकुर अपने टीम के लिए प्रदर्शन करते हुए, पहला और पावर प्ले का है तो देखते किस प्रकार से गेंदबाजी यहां पर करते हैं। ये गेंद फिर से एक बार आगे की तरफ फाइन लेग की दिशा पर खेला हुआ शॉट, सनसनाता दंदनाता चौवा यहां पर पारी में पहला चौवा आगाज करते हुए यहां पर बल्लेबाज और डीजे मास्टर के लिए यहां पर मौका बनता हुआ ठोक पर प्रयास करते हुए बल्लेबाज प्रशांत, शानदार यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए, खराब गेंद थी फाइन लेग की दिशा की तरफ जड़ दिया, यहां पर सनसनाता चौवा यहां पर आगाज करते हुए अपने पारी का आतिशबाजी करते हुए यहां पर चौवे के साथ फिर से एक बार रामचंद्र ऑफ के बाहर कमबैक किसे कहा जाता है, ये रामचंद्र जी से सीखिए। क्या शानदार यहां पर कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए, खुद के लिए। इसके पहले गेंद की अगर बात करें तो शानदार चौवा जड़ा था यहां बल्लेबाज प्रशांत ने, उसके बावजूद बिंदी गेंद निकाली यहां पर। डॉट गेंद की समाप्ति, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के बाद टीम का टोटल स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के साथ 7 रन। समझदारी भरा यहां पर क्रिकेट खेलना होगा दोनों ही टीमें को। जितवाई जीते विपक्षी ये व्याघ्रेश्वर दुर्शत के बीच मुकाबला चलता हुआ यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है दर्शकों को। कभी गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी होता हुआ, कभी बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर हावी होता हुआ दिख रहा है यहां पर। यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में वो कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में सब कुछ, हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जितना रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जितना रख। क्योंकि ये मुकाबला जो है ये कांटे का मुकाबला यहां पर दुर्शत बनाम जीते के बीच यहां पर चलता हुआ। अगर क्या हुआ, हमारी उम्र हो चुकी है पर शेर बुरा अभी बिल्कुल नहीं हुआ है, उसमें वो हौसला है, उसमें वो ताकत है, ये सितारे है, ये एक काल में इन्होंने मैदान यहां पर चमचमाया है, खिलाया है, उठाया है। वो आज खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर फिर से एक बार अपना जादुई करिश्मा दिखाने की कोशिश करते हुए दुर्शत बनाम जीते के बीच एक कांटे का मुकाबला यहां पर। डोंट वेस्ट टाइम, कम फास्ट। सागर महात्रे यहां पर दूसरा ओवर लेकर आ रहे। जिस प्रकार से नफीतुल्ली गेंदबाजी की थी रामचंद्र ठाकुर ने, उसी प्रकार से उसी अंदाज से यहां पर जीतवाए जीते बीके गेंदबाज को यहां पर गेंदबाजी करने, जहां तक सवाल है दुर्शत के बल्लेबाजों का, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दुर्शत के बल्लेबाज, तो उनको भी मालूम है कि किस प्रकार से यहां पर बल्लेबाजी करनी है। दूसरा ओवर यहां पर आंखों के सामने से लेकर आ रहे यहां पर सागर महात्रे। अच्छी गेंद पुश किया, इस गेंद को बैकफुट पर ढकेला था। सेकंड विकेट कीपर जो था वहां पर गेंद जाई है और अंत में जहां पर गेंद को फील्ड किया तब तक 2 रन बनाने का मौका यहां पर 40+ के खिलाड़ी है, तो ये नतीजे ग्राउंड पर ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। यहां पर 3 रन यहां पर मिल चुके हैं। 3 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 10 रनों के ऊपर। 1 विकेट के नुकसान के साथ यहां पर धीरे धीरे साझेदारी यहां पर पलटती हुई। फिर से एक बार यहां पर सागर महात्रे पहली गेंद के ऊपर 3 रन खर्च चुके हैं। समझाते हुए यहां पर खिलाड़ी जीतवाई बी के जाकर कुछ यहां पर बातचीत करते हुए यहां पर आगे पीछे करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि मुकाबला जो है वो जीतना चाहती है दुर्शत की टीम, जो जीतना चाहते हैं यहां पर जीतवाई बी के टीम।
फिर से एक बार यहाँ पर सागर मात्रे की गेंद, राइट हैंड बल्लेबाज को पुल करने का प्रयास, यहाँ पर बुद्ध बनने गए थे पर बुद्ध बन गए, गेंद पाले में नहीं थी। यहाँ पर गेंद को समझदारी के साथ यहाँ पर खेलना होगा, टप्पा और लाइन के साथ आपको बल्ला घुमाना होगा। यहाँ पर हवा में गेंद घुमाने का प्रयास यहाँ पर करते हुए, इस बीच बिंदी गेंद यहाँ पर हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा इथे हुकला तो संपला। बिल्कुल यहाँ पर सागर म्हात्रे फिर से एक बार कमबैक करते हुए, पहले गेंद के ऊपर 3 रन खर्च हो चुके हैं, दूसरी गेंद के ऊपर कमबैक करते हुए सागर म्हात्रे की गेंद, राइट हैंड बल्लेबाज पुल किया इस गेंद को, कारपेट माध्यम की तरफ से गेंद लुढ़कती हुई जा रही है यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा की तरफ, एक रन आसानी के साथ दूसरे का प्रयास, यहाँ पर रनर का मौका और बिल्कुल सही यहाँ पर हम्पायर से यहाँ पर आउट का इशारा आता हुआ, दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ यहाँ पर विलास के रूप में दूसरा झटका लगता है यहाँ पर दुर्शट टीम को, डीजे मास्टर के लिए मौका बनता हुआ। ये क्रिकेट का खेल भी दोस्तों अजीब खेल है, जो पल में किसी को आमिर और पल में किसी को फकीर बना देता है, यही क्रिकेट की परिभाषा होती है। इसके पहले गेंद की अगर बात करें तो 3 रन बटोरे थे यहाँ पर दौड़ के, और अगली गेंद के ऊपर यहाँ पर रनआउट के रूप में पावने वापस जाना पड़ा यहाँ पर विलास को। पाने वाला कौन है दोस्तों, खोने वाला कौन है, इस जहां में यारों किसका होने वाला कौन है, क्यों किसी हार और जीत का मातम मना रहे हो दोस्तों, खेलने वाले क्या बताए, जीतने वाला और हारने वाला कौन है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पर दुर्शत बनाम जीते के बीच एक कांटे का मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, ये क्या बताए कि कौन जीतेगा, या खुदा तू ही जाने इस मुकाबले का नतीजा क्या होगा। सागर म्हात्रे यहाँ पर फिर से एक बार गेंदबाजी का भार संभालते हुए और विलास के आउट होने के बाद संदीप मैदान में आते हुए पुल करना चाहते थे, यहां पर बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। बिंदी गेंद फिर से एक बार सागर करिश्मा दिखाते हुए अपने टीम के लिए जूती आई बी की तरफ से यहां पर गेंदबाजी का भार संभालते हुए यहां पर काबी तारीख गेंदबाजी यहां पर करते हुए सागर म्हात्रे, जिस प्रकार से रामचंद्र ठाकुर जी ने गेंदबाजी की थी उसी प्रकार से लाइन और लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास करते हुए सागर म्हात्रे गंभीर लगाव की इनकी तरफ से 8-9 कदमों का स्टार्ट लेते हुए यहां पर फंबल हुए थोड़े से, यहां पर नया आले बल्लेबाज यहां पर संदीप, मौका है संदीप के पास हीरो बनने का, सॉरी स्ट्राइक प्रशांत के पास है, देखते प्रशांत क्या करते हैं। कदमों का इस्तेमाल यहां पर स्टेप आउट हुए थे, यहां पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन आसानी के साथ फंबल हुए खिलाड़ी, यहां पर उसका फायदा मिला यहां पर बल्लेबाज को और ये सनसनाता दंडनाद अच्छा हुआ, ये मैं कहूंगा जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज के लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्कोर अगर बात करें तो धीमा चल रहा था, जीवनदानी में यहां पर मिलती हुई दुर्शत टीम के बल्लेबाज को लिए, और 4 रन की बदौलत टीम का स्कोर तेजी के साथ ऊपर उठता हुआ जाकर पहुंच रहा है 15 रनों के ऊपर। अभी भी संघर्ष जारी यहां पर। थोड़ी सी मिसफील्ड, उसका फायदा मिला यहां पर बल्लेबाज को। फिर से एक बार सागर म्हात्रे गेंदबाजी का भार संभालते हुए थोड़े से खुश यहां पर ना खुश होंगे यहां पर फील्डर से, क्योंकि ये गेंद रुकनी चाहिए थी, तो किस्मत का चौवा यहां पर मिलता हुआ। पुल किया फिर से एक बार कारपेट मारने की तरफ से वही दिशा में गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, एक रन आसानी के साथ दूसरे का प्रयास, दूसरा भी आसानी के साथ पूरा करते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी तेज विकेटों के बीच अगर देखा जाए तो 2 रन के साथ टीम का स्कोर तेजी के साथ ऊपर उठता हुआ जाकर पहुंच रहा है 17 रनों के ऊपर। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 17 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स डीजे। बारह गेंदों में 27 रनों की दरकार यहां पर जीतने के लिए। संघर्ष अभी भी जारी यहां पर दुर्शत बनाम जीते के बीच ये मुकाबला यहां पर
12 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। 12 गेंदों में टीम का स्कोर इस वक्त है दुर्शत के बल्लेबाजों का 17 रन के ऊपर 2 विकेट यहां पर डाउन हो चुके हैं। अगर बात करें गेंदबाजी की तो काबिल तारीफ यहां पर गेंदबाजी मैं कहूंगा रामचंद्र ठाकुर और सागर म्हात्रे की तरफ से देखने को मिली। तीसरा ओवर लेकर आ रहे यहां पर संतोष पाटिल। ये गेंद संतोष म्हात्रे की बैकफुट पर ढकेला था, यहां पर पुल करना चाहते थे फाइन लेग की दिशा की तरफ। बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। धीरे धीरे ये मुकाबला यहां पर पकड़ बनाते हुए जीतो बी के कप्तान संदीप पाटिल बिंदी गेंद के साथ यहां पर शुरुआत की है। विस्फोटक आक्रामक यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को। इनर एज लगा बल्ले का, विकेट कीपर के दस्तानों को छूकर गेंद गई है। फाइन लेग का खिलाड़ी ऊपर था। जब तक गेंद को थ्रो करते उठाते 1 रन बनाने का मौका, 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 18 रनों के ऊपर। समीकरण बदलते हुए 10 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी 26 रन चाहिए कि विस्फोटक ऐसी बल्लेबाजी करनी होगी। यहां पर लहरों से डरकर नौका कभी दोस्तों पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। यहां पर उड़ाया इस गेंद को, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, डीप में जाकर गेंद गई है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद था। 1 रन आसानी के साथ दूसरे का प्रयास करते हुए, दूसरा रन भी आसानी के साथ प्राप्त करते हुए 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 20 रनों के ऊपर। प्रयास कर रहे पर वो जो चाह रहे हैं छक्के चौका उनके बल्ले से नहीं निकल रहे यहां पर। तो कोशिश करेंगे आने वाले अगली गेंद के ऊपर की आक्रामकता दिखाए यहां पर। और जो बैकफुट पर टीम है दुर्शत टीम की, फ्रंट फुट पर लाके खड़ा करे उसको। पर अगर बात करें संतोष पाटिल की तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद के ऊपर 1 रन, तीसरी गेंद के ऊपर 2। आगे की तरफ पुल किया इस गेंद को, गेंद आ रही है यहां पर खिलाड़ी के दस्तक को दस्तक देते हुए गेंद सीधा सीमारे का बाहर। बिग 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 6 रन के लिए ठोक दीजिए। दोस्तों मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार। अगर लड़ना है तो वीरता के साथ लड़ो, कर्म के साथ लड़ो, धर्म के साथ लड़ो। यहां पर ये रणभूमि है, ये कर्म भूमि है। अपना जलवा यहां पर दिखाना होगा अपने बल्लेबाज को। जहां तक सवाल है दुर्शत बनाम जीते के बीच मुकाबला चलता हुआ यहां पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कट करने का प्रयास यहां पर, थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी इस पर भाव दिया था इस गेंद के ऊपर, तो समझ नहीं पाए यहां पर बल्लेबाज। 2 रन प्राप्त करते हुए 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जाकर पहुंच रहा है 28 रनों के ऊपर। यहां पर नन्ही चींटी जब दाना लेके उड़ती है, चढ़ती दीवारों पे तो 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं जाती, आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं जाती। और दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो कोशिश करते हुए यहां पर चक्रों में फंसे जरूर है दोनों बल्लेबाज, क्योंकि काफी लंबा फासला तय करना है। छक्के के साथ इरादे स्पष्ट करते हुए यहां पर बल्लेबाज प्रशांत। यह गेंद काफी काबिल तारीफ गेंदबाजी करते हुए यहां पर बाउंस दिया इस गेंद के ऊपर। बिंदी गेंद की समाप्ति, क्या शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां पर संतोष पाटिल अपने टीम के लिए छक्का जरूर खाया, उसके बावजूद कमबैक करना इतना आसान नहीं होता। और इस ओवर के बाद टीम का स्कोर है 3 ओवर के साथ 28 रन 2 विकेट के नुकसान के साथ। जीतने के लिए अभी भी 6 गेंदों में 16 रनों की दरकार है। 6 गेंदे 16 रन आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर प्रशांत को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिलेगी तो शायद प्रशांत में वो काबिलियत है जो मैच का नतीजा अपनी तरफ खींच सकते हैं, मोड़ सकते हैं। चौथा ओवर है, स्लॉग ओवर है। इस 6 गेंदों में 16 रन बनाने हैं। सभी की निगाहें अगर देखी जाए यूट्यूब के माध्यम से तो इस मुकाबले को लेकर काफी चर्चा हो रही होगी, क्योंकि 6 गेंदे 16 रन इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। जिताना होगा अपनी टीम को, चाहे वो जीता टीम हो, चाहे वो दुर्शट की टीम हो।
मैदान में उतरे जरूर है हथियार लेकर, पर युद्ध जीतना है, जंग जीतनी है और उन्हें दिखाना है कि हम क्या है। चौथा ओवर जितोई टीम की तरफ से कौन लेकर आएगा, कौन डिफेंड करेंगे इस 16 रन, कौन बनाएंगे इस 16 रन। भगवान नाम काफी चर्चा में है भगवान जी का, भगवान पाटिल। देखते हैं भगवान क्या डिफेंड करेंगे ये 16 रन को, या फिर स्ट्राइक बल्लेबाजी इस वक्त है संदीप। संदीप क्या करेंगे इस गेंद के ऊपर, क्या स्ट्राइक रोटेट करके यहां पर प्रशांत को खिलाएंगे या फिर खुद बड़े हिट के लिए जाएंगे। भगवान पहली गेंद भगवान की, 6 गेंदे 16 रन। स्ट्राइक पर है संदीप, राइट हैंड बल्लेबाज। यहां पर देखते हैं संदीप क्या करते हैं, पुल किया इस गेंद को, काफी अच्छा प्रहार करते हुए यहां पर, और अंपायर कॉल यहां पर 1 बाउंस फेर आता हुआ, खिलाड़ी के दस्तक को मस्तक देते हुए गेंद, पहली गेंद के ऊपर आक्रामकता दिखाते हुए और डीजे मास्टर के लिए मौका बनता हुआ, ठोक डीजे। हो 5 में 12 रनों की आवश्यकता है यहां पर, भगवान की पहली गेंद के ऊपर आक्रामकता दिखाते हुए यहां पर पुल किया इस गेंद को भी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आसानी के साथ यहां पर दूसरे के लिए पलटेंगे यहां पर, और यहां पर थर्ड अंपायर की मांग करते हुए यहां पर रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बॅट्समन आउट आहे। ड्रीमरचा चेक करतोय, फेयर डिलीवरी है, तो यहां पर मुकाबला फिर से एक बार करवट लेता हुआ, यहां पर हम उसकी बस्ती में हैं, 5 उंगलियां घी में हैं, उसका विकेट लेना था हमें, उसका विकेट लेना था हमें जिसने चौका हमें ठोका था। तो यहां पर संदीप के पारी का अंत होता हुआ
जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर भगवान के शानदार प्रहार किया था, चौवे के साथ ओवर का आगाज किया था, और वही बल्लेबाज मैदान से बाहर होता हुआ यहां पर तीसरा झटका लगता हुआ दुर्शत के टीम को। संघर्ष अभी भी जारी यहां पर। समीकरण बदलते हुए इस बार यहां पर आने वाली 4 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 11 रन। 4 गेंदे और 11 रन के तरकार यहां पर। 4 बॉल मध्ये 11 धावांची गरज। भगवान फिर से एक बार गेंदबाजी का भार संभालते हुए पहली गेंद के ऊपर चौवा जरूर खाया था, उसके बाद विकेट लेते हुए यहां पर रनआउट के रूप में नए आने वाले बल्लेबाज यहां पर समीर। देखते समीर क्या करते हैं। मौका नहीं है ज्यादा, 4 गेंदों में 11 रन बनाने हैं यहां पर। यह गेंद सीधे बल्ले से खेला है यहां पर। कारपेट माध्यम की तरफ से गेंद लुढ़क के जा रही है यहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी की तरफ। 1 रन आसानी के साथ प्राप्त करते हुए 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। चौतीस 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। पूरी धर्मदार में कहूंगा प्रशांत के ऊपर यहां पर। प्रहलाद बलोली गांव के सुपुत्र प्रहलाद। दोस्तों जीत का मजा तब आता है जब आपके हारने का इंतजार और राह कोई और होता है, कोई और देखता है। ये गेंद पुल किया, इस गेंद को कवर के ऊपर से गेंद नहीं रुकेगी, गेंद जाएगी सीधे थर्डमैन की दिशा की तरफ। ये चौवा लगाते हुए और प्रशांत यहां पर इरादे स्पष्ट करते हुए यहां पर चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। ए प्रशांत, तेरे बल्लेबाजी ने देखने वालों को यहां पर आवारा बना डाला। अभी भी हौसला है, अभी भी जिगरा है यहां पर, दमखम रखते हैं यहां पर जीत का। और क्या शानदार यहां पर जो स्ट्रोक जड़ा है ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, और उसको इस प्रकार से कट करना आसान नहीं था क्योंकि गेंद उछाल ले रही थी। और उसी बीच ये कड़ा प्रहार देखने को मिला है मैदान के ऊपर यहां पर। ताबीज बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शवा क्या बुझे दोस्तों, जिसे रोशन खुदा करे या खुदा तू ही जाने इस मुकाबले का नतीजा क्या होगा। यहां पर जितवाए बी वर्सेस यहां पर दुष्यंत के बीच घमासान युद्ध यहां पर चलता हुआ। समीकरण बदलते हुए आने वाले 2 गेंदों के ऊपर 6 रन यहां पर बनाने हैं। जिस वक्त यहां पर प्रशांत जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आसान नहीं होगा यहां पर भगवान पाटिल को गेंदबाजी करना। 2 में 6 रनों की दरकार यहां पर। 2 बॉल मध्ये 6 धावांची गरज। एक अच्छी गेंद मैच का नतीजा बदल सकती है। एक अच्छा शॉट मैच का नतीजा यहां पर बदल सकता है। पुल करना चाहते थे इस गेंद को, और यहां पर वाइट करार देते हुए यहां पर वो बुलाती है पर जाने का नहीं। मेरे जाने माने समालोचक, मेरे दोस्त, मेरे आजीज मित्र हनुमान जी नाइक, इनका एक फेमस डायलॉग, वो बुलाती है पर जाने का नहीं। पीछा नहीं किया इस वाइट गेंद का यहां पर प्रशांत ने, क्योंकि भली बात जानते थे वाइट गेंद है और छोड़ दिया वहां पर। और इस गेंद के ऊपर 1 रन अतिरिक्त मिलता हुआ। समीकरण बदलते हुए 2 गेंदों में 5 रनों की जरूरत यहां पर। फिर से एक बार यहां पर खेलने के लिए तैयार यहां पर प्रशांत। 2 गेंदे 5 रन काटेगा मुकाबला यहां पर। क्रिकेट का घमासान युद्ध मैदान के ऊपर देखने को मिलता हुआ यहां पर। उड़ाया इस गेंद को और वहां पर खिलाड़ी मौजूद, क्या ड्रॉप होता हुआ यहां पर, दूसरे के लिए भागे यहां पर, जीवनदान मिलता हुआ यहां पर। 2 रन आसानी के साथ, तीसरे का प्रयास शायद, पर स्ट्राइक अपने पास यहां पर रखते हुए 2 रन इस गेंद के ऊपर मिल चुके हैं। समीकरण बदलते हुए फिर से एक बार टीम का स्कोर जाके पहुंचा है यहां पर 41 रनों के ऊपर। 1 गेंदों में 3 रनों की जरूरत।
और प्रशांत की बात, अगर पारी की बात करें तो 28 रन पर खेलते हुए यहां पर प्रशांत। कामयाबी उन्हीं को मिलती है दोस्तों जिसके ख्वाबों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है साहब, हौसलों से उड़ान होती है। एक गेंद 3 रनों की जरूरत भगवान पाटिल की गेंद प्रशांत के लिए, और यह होता है दोस्तों, अगर तीसरा रन शायद ले लेते तो स्ट्राइक चेंज हो सकती थी, पर यहां पर भगवान ने कोई गलती नहीं की, सीधा ब्रह्मास्त्र निकाला था इस गेंद के ऊपर, और अंत में यह मुकाबला यहां पर जितवाई बी के टीम ने यहां पर जीता है। पर प्रशांत ने काफी काबिल तारीफ यहां पर बल्लेबाजी की है। शानदार क्रिकेट यहां पर देखने को मिला है। अंत में यहां पर जो जीता वही सिकंदर कहलाता है दोस्तों। जितवाई बी टीम यहां पर हीरो बन चुकी है। प्रसाद वेदक आणि मांगरुळ, आपणास विनंती असणार आहे की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे। आणि मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय तो भगवान पाटील, 26 धावा आणि 1 विकेट। 13 बॉल मध्ये 26 रन, 3 चौकार आणि 1 विकेट, 1 कॅच घेतलेले आहे भगवान पाटील। चांगली खेळी बघायला मिळाली, कारण शेवटचा चेंडू होता, शेवटच्या चेंडूवरती 3 धावांची गरज असताना ब्रह्मास्त्र फेकला तो आपल्या हातामधून आणि मॅच आपल्या बाजूने झुकवलेली आहे। आणि प्रसाद वेदक साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान चिन्ह द्यायचा आहे। रासप लोकसभा अध्यक्ष काय नाव, प्रसाद वेदक साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण बघू शकताय हा सन्मान चिन्ह भगवान पाटील यांना दिलं जात आहे। भगवान खूप वर्ष आपण क्रिकेट खेळतात। दुर्शट टीम एक बलाढ्य टीम होती आणि 6 मध्ये 16 धावांची आवश्यकता, अशामध्ये एक